ज्वाइन कर लो जल्दी से। आज की क्लास को शुरू कर रहे हैं भाई, और आज हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आगे बढ़ने वाले हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पहला पार्ट हम लोगों ने कर लिया था, है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पहला पार्ट बेटा हम सब ने कर लिया था। एक्सपोनेंशियल के बारे में आपको मैंने बता दिया था कि जो इसकी शक्ल होती है वो कुछ इस प्रकार दिखती है कि y बराबर में a की पावर x। आप सबको अच्छे से याद होगा y बराबर में a की पावर x। यहाँ पर ये जो a होता है इसके बारे में कुछ बातें हमने करी थी कि ये जो a होता है, सबसे पहली बात तो ये पॉजिटिव होता है, ठीक है बात ये। फिर a को हम क्या नहीं लेते थे, आपको ये भी याद होगा, a को सर हम 1 भी नहीं लेते थे। ये दोनों बातें मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको याद होंगी। a एक तो पॉजिटिव नंबर आता है, a को हम लोग 1 नहीं लेते थे। x हमारे पास यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये बात आपको मैंने बता दिया था। x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x हमारे पास जो पावर है वो कोई भी रियल नंबर हम ले सकते हैं, चाहे पावर आप पॉजिटिव में ले, चाहे पावर को आप नेगेटिव में ले, ठीक है। चाहे पावर को पॉजिटिव में ले, चाहे पावर को आप किस में ले, नेगेटिव में ले, ठीक है बेटा जी। ये आपका कुछ भी हो सकता है। और जब भी आप कोई भी पावर लेंगे, कोई भी पावर ले, क्योंकि a आपने पॉजिटिव लिया हुआ है, देखो ध्यान से, a कैसा लिया हुआ है, पॉजिटिव लिया हुआ है। तो पॉजिटिव नंबर की आप चाहे पॉजिटिव में पावर लो, चाहे आप नेगेटिव में पावर लो, रिजल्ट पॉजिटिव ही आना होता है किसी भी पॉजिटिव नंबर की। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने 2 लिया, 2 की पावर मान लो बेटा मैंने 2 ले लिया, तो आप जानते हैं आंसर आने वाला है 4। लेकिन अगर 2 की पावर में -2 भी ले लूं तो मेरा आंसर क्या आने वाला है बेटा, 1/4। क्योंकि ये -2 होगा क्या, ये -2 होगा क्या बेटा, नीचे चला जाएगा, है ना। कैसे चला जाएगा, 1/2 की पावर 2। ऐसे लिख सकते हैं इस चीज को हम लोग, माइनस वाली पावर नीचे चली जाके पॉजिटिव करा सकते हैं अपन लोग, और ये 1/4 हो जाएगा। यानी चाहे आप नेगेटिव पावर ले लो, चाहे आप पॉजिटिव पावर ले लो, आंसर हमेशा कैसा ही आना है बेटा, पॉजिटिव ही आना है। तो यहाँ से हमें ये भी क्लियर है, ये जो y होगा ये कैसा आएगा, हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। समझ रहे हैं, y हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक सी बातें थी जो आप सबको याद होनी चाहिए, जो आप सबको याद होंगी भी, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने उस दिन का लेक्चर नहीं लगाया बेटा, पहले वो देखना, उसके बाद ही आपको ये क्लियरिटी मिलेगी, है ना, कि हम क्या कर रहे हैं। इसी तरीके से फिर मैंने आपको भाई इसके ग्राफ के बारे में भी समझा दिया था। आप सबको बेशक याद होगा कि इसके ग्राफ के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं, है ना। ग्राफ के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। चलो, जैसे कि इसका ग्राफ एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको दोबारा से। हमने क्या किया था, हमने जो किया था, मैंने आपसे ये बात बोली थी, अगर आपको अच्छे से याद हो, कि ये जो बेस होता है इसको 2 प्रकार से डील किया जाता था। ये बेस क्या है बेटा, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बेस को 2 प्रकार से डील किया जाता था। वो 2 प्रकार कौन कौन से होते थे, क्या आप सबको याद है भाई। एक तो होता था कि जब आप बेस को क्या करते थे, क्या बोला था मैंने, 0 से 1 के बीच लेते थे पॉजिटिव में। और फिर एक बेस को क्या करते थे, जब हम लोग 1 से बड़ा लेते थे। 2 कंडीशन होती थी, 0 से और 1 से बड़े के लिए। बोलो क्या सबको याद है, 0 से 1 अलग हिस्सा और a से 1 से बड़ा अलग हिस्सा। 1 से बड़े के लिए मैंने आपको ग्राफ बना के दिखा दिया था, अगर आपको याद हो तो। हमने y इज इक्वल टू 2 की पावर x का ग्राफ बना के देखा था। 1 से बड़े के लिए हम लोगों ने ग्राफ कर लिया था बेटा, आप सबको मैं उम्मीद करता हूँ याद होगा। y इज इक्वल टू 2 की पावर x के लिए ग्राफ हमने कर लिया था। जरा दोबारा देखते हैं, y इज इक्वल टू 2 की पावर x के लिए अगर मुझे ग्राफ बनाना पड़ जाए, y इज इक्वल टू 2 की पावर x के लिए अगर ग्राफ बनाना पड़ जाए, तो इसका ग्राफ यहाँ से पास करता था इस पॉइंट से। देखो जब 0 डालोगे तो वैल्यू 1 आ जाएगी ना, तो इस पॉइंट से पास करेगा, दैट इज 0,1 से पास करेगा। पहली बात तो ये। फिर ये वाला हिस्सा ग्राफ का माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता हुआ, ये वाला हिस्सा ग्राफ का प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाता हुआ। अगर आप 2 की पावर इन्फिनिटी करते हैं, अगर आप 2 की पावर इन्फिनिटी करते हैं तो आप इन्फिनिटी पर ही पहुंच जाएंगे। 2 की पावर अगर आप एक बहुत बड़ा नंबर करते हैं तो आप बहुत बड़े नंबर की तरफ पहुंच जाएंगे, यानी ऊपर की तरफ। और 2 की पावर यदि माइनस इन्फिनिटी को टेंड किया जाए, 2 की पावर यदि क्या किया जाए, माइनस इन्फिनिटी, तो इसको क्या लिखा जाएगा, 1/2 की पावर इन्फिनिटी। और 2 की पावर इन्फिनिटी अभी बात करी आपने, ये किसको टेंड करेगी, इन्फिनिटी को। और 1/इन्फिनिटी किसको टेंड करेगा, 0 को। बार बार मैं एक ही शब्द का यूज कर रहा हूँ, बार बार मैं एक ही शब्द का यूज कर रहा हूँ, और वो शब्द क्या है, टेंड करना। टेंड करना एग्जैक्ट 0 के बराबर नहीं होगा बेटा, एग्जैक्ट 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्ट माइनस इन्फिनिटी किसको पता है, यहां पर भी तो ये एग्जैक्ट नहीं है, ये चीज यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी किसको पता है या पॉजिटिव इन्फिनिटी किसको पता है, किसी को भी नहीं पता। हम क्या कहते हैं कि उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, उसकी तरफ बहुत क्लोजली बढ़ रहे हैं। तो जब हम माइनस इन्फिनिटी की तरफ बहुत क्लोजली बढ़ेंगे तो हमारा रिजल्ट जो होगा वो 0 की तरफ क्लोजली बढ़ेगा। तो एग्जैक्ट 0 तो नहीं होने वाला, लेकिन 0 से हल्का सा ऊपर होगा। और इसका जो ग्राफ चलेगा बिल्कुल इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसा जाते जाते जाते, समझ रहे हैं, ऐसा ऊपर की तरफ जाएगा। क्लियर है। थोड़ा सा इसको और सुंदर बनाने की कोशिश मैं एक बार करता हूँ उनको, है ना। अभी भी उतना सुंदर नहीं बना, पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग थोड़ा बहुत समझ जाएंगे कि मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा था।
चलो बेटा, है ना, ऐसा सा ग्राफ बनता था इसका, समझ रहे हैं। और इसके लिए मैंने क्या कहा था, e की पावर जो 2 की पावर x है, बिल्कुल सेम ऐसे ही ग्राफ किसके बनते हैं बेटा, 3 की पावर x के, 4 की पावर x के, 5 की पावर x के, जितने भी 1 से बड़े हैं ना लगभग ऐसे ही ग्राफ बनता है। जितने भी 1 से बड़े होंगे उनका ग्राफ लगभग ऐसा ही बनेगा, ऐसे ही दिखने में ऐसा ही होगा। क्लियर है बात ये। 0,1 तो बेटा बहुत सिंपल है ना, x की जगह 0 डाल दो, 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो पॉइंट मिल जाएगा 0,1। ठीक है, 0,1 पॉइंट मिल जाएगा। अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखो तो ये लेफ्ट साइड है बेटा और ये ग्राफ की राइट साइड है। आप लेफ्ट टू राइट जैसे ही चलेंगे तो आपका ग्राफ ऊपर की तरफ बनता हुआ जा रहा है। आपका ग्राफ ऊपर की तरफ बन रहा है तो आप इस ग्राफ को क्या बोलते थे, आपको याद है, पिछली बार पढ़ लिया था हमने ये बात, बोलो क्या बोलते थे, इंक्रीजिंग बोलते थे। बिल्कुल आप सबको याद होगा, है ना। ये जो ग्राफ है ये इंक्रीजिंग है, क्लियर है, इंक्रीजिंग है और साथ के साथ कंटिन्यूअस भी है। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब बताया था मैंने आपको कि जब आप एक बार पेन रखें तो ऐसे बिल्कुल एक फ्लो में चलता जाए, कहीं पर भी आपको पेन उठाने की वापस जरूरत ना पड़े। ठीक है, कहीं पर भी आपको पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। बेटा क्या सबको आवाज आ रही है, जल्दी से बताओ कि सबको आवाज सुनाई दे रही है मेरी, सबको सुनाई दे रही है बेटा। प्रियांशु फिर थोड़ा आपके यहाँ नेटवर्क का दिक्कत चल रहा है ना, क्लियर है, चलो वेरी गुड। तो बेटा क्या बोल रहा था मैं आपको, ऐसा ऐसा ग्राफ बनेगा, है ना। और इसको जनरली बस आपको देखो एक रफ आइडिया दिमाग में बैठ जाना चाहिए क्या, कि अगर मैंने आपको बोला था कि अगर आपको e की पावर x का ग्राफ अगर कभी बनाना पड़ जाए तो आप जानते हैं e क्या होता है, e की वैल्यू जानते हैं क्या बेटा, लगभग 2.73 के आसपास अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। तो बेस अगर 1 से बड़ा तो इसका ग्राफ भी वैसे ही बनेगा। तो आपको वैसा नहीं करना कि बिल्कुल एकदम एक एक पॉइंट देख के बनाना, ऐसा सीधा, समझ रहे हैं, इस प्रकार। ऐसा सा समझ रहे, इस प्रकार का ग्राफ बना दिया, इस तरीके से जाता हुआ। क्लियर है, आपको बस ये याद रखना है ग्राफ होता कैसे है, इस तरीके से। जैसे आपने कभी ई को देखा हो, ई ऐसा होता है, देखो ई, ई ऐसा होता है ना, तो उल्टा ई कैसा होगा, वो बिल्कुल वैसा ही है, देखो उल्टा ई कैसा होगा, ये ऐसे ऐसा होगा। बस ये वाला पार्ट हटा दो आप, ये ऊपर वाला इसे हटा दो, तो जो बच जाएगा वो आपका ई का ग्राफ बन जाएगा। उल्टा ई है ना, उल्टे वाला ई, ये जिसको मैं व्हाइट से दिखा रहा हूँ, ऐसा सा ग्राफ होता है। ठीक है बात, ये ऐसे सा ग्राफ सिर्फ उल्टा ही। क्लियर है, हाँ बेटा करेगा ना, डाल के देख, 0,1 से तो सारे ही पास करेंगे। ये भी कहां से पास कर रहा होगा, 0,1 से, एक्स की वैल्यू 0 डाल, ई की पावर 0 क्या होगा 1 होगा, तो 0,1 से सारे ग्राफ कॉमनली पास कर रहे होंगे। ठीक है भाई, सारे ग्राफ कॉमनली 0,1 से पास कर रहे होंगे। अभी वापस जरा इस पे आ जाओ, मैंने कहा ये किस चीज का ग्राफ है, y इज इक्वल टू 2 की पावर x का ग्राफ है बेटा। मान लो इसी के अंदर मैं किस चीज का बनाना चाहता हूँ, y इज इक्वल टू 3 की पावर x का भी बनाना चाहता हूँ। इसी के अंदर किस चीज का, y इज इक्वल टू 3 की पावर x का। तो मेरा आपसे एक सवाल है बेटा, मेरा आपसे एक सवाल है, सवाल को ध्यान से सुनिएगा। आप जानते हैं जब ये y इज इक्वल टू 2 की पावर x बनाया होगा, तो जब x की जगह 1 डाला होगा तो आपको y कोऑर्डिनेट पे क्या मिला होगा बेटा, 2 मिला होगा। समझ रहे हैं, यहाँ पर आपको क्या मिला होगा, 2 मिला होगा। सोचो ना, x की जगह 1 डाला तो y की जगह 2 आएगा। ऐसे ही x की जगह जब 2 डालोगे तो y की जगह क्या मिल रहा होगा बेटा, 4 मिल रहा होगा, यानी ये वाला जो कोऑर्डिनेट है क्या होगा, लगभग 4 होगा। बोलो सही बात है, क्या इस बात में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को, जल्दी बोलो। यदि x की जगह ऊपर वाले में मैं 1 डालूं तो y की जगह 2 आएगा, 1 और 2 ये मिलेगा। x की जगह 2 डालने पे y की जगह 4 मिल जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मुझे नीचे वाले के लिए बताओ, अगर यहाँ x की जगह 1 डाला जाए तो y की जगह आपको क्या मिलने वाला है, अगर नीचे वाले में x की जगह 1 डाला जाए तो y की जगह 3। तो देखो x की जगह 1 तो ये रहा, और y की वैल्यू 3 कहीं ऊपर होगी, यानी यहाँ पर होगी बीच में इसके, यानी यहाँ मिल जाएगी बेटा। बोलो सही बात है, ये पॉइंट मिलेगा। x की जगह 2 डालो तो बताओ y की जगह क्या मिलेगा, 2 डालने पे क्या मिलेगा, क्या 9 मिलेगा। सबको क्लियर है बेटा, ये तो बच्चों की बात है कि x की जगह यदि 2 डाला जाए, कितना डाला जाए, 2 डाला जाए तो y की जगह 9। अब सोच के देखो, ये रहा 2 और 9 कहाँ मिलेगा, 9 तो बहुत कहीं ऊपर जाके होगा बेटा। बोलो जल्दी से, 9 कहीं और ऊपर जाके होगा। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, 9 तो बहुत ऊपर होगा, ये तो 4 था, 9 बहुत ऊपर होगा इससे। तो जब इसका ग्राफ ड्रॉ होगा वो पास तो इसी पॉइंट से करने वाला है, क्योंकि x की जगह 0 डालो, इस वाले में भी, इसमें भी 0 डालो तो y की जगह 1 ही आ रहा है। भाई 3 की पावर 0 भी क्या होता है, 1 ही तो होता है। तो जब x की जगह 0 डालोगे तो ये पॉइंट तो आएगा ही कॉमन, जो दोनों ग्राफ पर आ रहा है ये पॉइंट कॉमन आ रहा है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा 3 की पावर x का, वो कुछ ऐसा सा बनेगा, समझ रहे हैं, कि यहां तक तो ये नीचे रहेगा, लेकिन इसके बाद ये ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। बोलो क्या बात सही आ रही है,
जीरो से पहले तो नीचे रहेगा, सोच के देखो जीरो से पहले नीचे क्यों रहेगा, आप बताओ सर जीरो से पहले नीचे क्यों रहेगा। मैंने कहा देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, जीरो से पहले मान लो y इज इक्वल टू जैसे 2 की पावर x था, आपने जीरो से पहले मान लो x की जगह पे क्या डाला, -1 डाला, तो -1 डालने पे यहाँ y की जगह क्या मिलेगा, अगर x की जगह -1 डालते तो 1/2, बोलो सही बात है, x की जगह -1 डालने पे 1/2 मिलेगा। अगर y इज इक्वल टू 3 की पावर x में आप x की जगह -1 डाले तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/3, y इज इक्वल टू 1/3। तो मान लो बेटा -1 यहाँ पर आ रहा है, मान लो -1 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है बेटा, 1/2 कितना होता है 0.5, 1/2 कितना होता है 0.5, और ये कितना होता है 0.3 लगभग, है ना, ये तो होता है बेटा 0.5 और ये लगभग लगभग कितना होता है 0.33, ऐसा कुछ होता है, बोलो सही बात है। तो अगर मैं -1 पे बात करूं तो आप बताओ ये वाला ग्राफ ऊपर आएगा या ये वाला, येलो वाला कि व्हाइट वाला, ये बताओ। ये तो येलो वाला है जो 2 की पावर x वाला है, और वो व्हाइट वाला है, कौन सा ग्राफ ऊपर आने वाला है बताओ। इससे इससे पहले, जीरो से पहले सबको दिख रहा है येलो वाला ऊपर आएगा, देखो ना पॉइंट डाल के, जैसे ये 0.5 आ गया, 0.33 आ गया, समझ रहे बात। ये तो -1 पे यानी ये वाली वैल्यू जो रही होगी, ये वाली ऊपर वाली वैल्यू, ये तो 0.5 रही होगी वाई कोऑर्डिनेट, और जो नीचे वाले की वैल्यू रही होगी 0.33 रही होगी। तो यानी कि जीरो से पहले, जीरो से पहले जो जिसका बेस बढ़ा है वो नीचे चल रहा है, लेकिन जीरो के बाद जिसका बेस बढ़ा है वो ऊपर चला जाएगा, जीरो के बाद जिसका बेस बढ़ा है वो ऊपर चला जाएगा, बोलो सही बात है क्या, क्लियर है मामला। हाँ जी, क्या सबको क्लियर है ये बात। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला बेस सबको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बेटा मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था करने के लिए, आप लोगों को याद होगा, अभी तक हमने जो बेस बोला था वो 1 से बड़ा था, अब जो बेस हम लेके चल रहे हैं वो 0 से 1 के बीच का कोई बेस कंसीडर करते हैं बेटा, 0 से 1 के बीच का कोई बेस कंसीडर करते हैं। मैंने आपको बोला था इन्फिनिटी टू पावर एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, इन्फिनिटी की पावर एक्स क्या होता है भाई, इन्फिनिटी की पावर, इन्फिनिटी तो मतलब कुछ बात बनी नहीं ना ये, इन्फिनिटी की पावर एक्स, है ना, इन्फिनिटी की पावर 1 भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 2 भी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 3 भी इन्फिनिटी, तो ग्राफ बनेगा ही नहीं। इन्फिनिटी कौन डिनोट कर सकता है ना। तो 0 से 1 की बात अगर मैं कर रहा हूँ भाई, ध्यान से सुनिए, 0 से 1 के बीच की बात कर रहा हूँ, तो मैंने आपसे कहा था आप ऐसा कीजिए, y को आप 1/2 ले लीजिए, बेस को क्या ले लीजिए 1/2, आप सबको याद होगा, ठीक है, बेस को क्या ले लीजिए 1/2। तो अगर मैंने बेस को 1/2 लिया और यहाँ पर मैं वैल्यूज को प्लॉट करना शुरू करता हूँ ताकि कुछ पॉइंट्स मुझे मिल जाएं ग्राफ पे दिखाने के लिए, ठीक है बेटा, ये हो गया x, ये हो गया y। तो सबसे पहले बोलो x की जगह 0 लेके देखता हूँ, x की जगह जब 0 लूंगा तो आप जानते हैं y की वैल्यू तो 1 ही आएगी, इस बात में तो कोई शक नहीं होना चाहिए, 0 लेने पे किसी की भी पावर 0 करोगे तो 1 आ जाएगा। x की जगह जब 1 लिया जाएगा तो y की जगह 1/2, x की जगह जब 2 लिया जाएगा तो y की जगह 1/4। वैल्यू पुट करने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। आप बताओ अगर x की जगह -1 होगा तो y की वैल्यू बोलो क्या आएगी, x की जगह अगर -1 डाला जाए तो y की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी से बताओ भाई। x की जगह यदि -1 डाला जाए तो y की वैल्यू सबको क्लियर है 2 आएगी, इसमें तो किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है, चलो ये सही है। ऐसे ही x की जगह जब -2 डाला जाएगा तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अच्छा सवाल आप सबके सामने है कि अगर x की जगह इन्फिनिटी को टेंड कराया जाए, अगर x को मैं इन्फिनिटी के तक टेंड कराऊं तो बताओ y किसको टेंड कर जाएगा, अगर x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा होगा तो y किसको टेंड कर जाएगा, जल्दी से बताओ एवरीबडी, जल्दी से सब बच्चों का रिप्लाई आना चाहिए बेटा। अगर ये इन्फिनिटी हो जाए, अगर ये इन्फिनिटी हो जाए तो y किसको टेंड करेगा बेटा, 0 को करेगा। सोच के देखो ना, 1 की पावर इन्फिनिटी तो 1 ही हो गया, लेकिन 2 की पावर जब इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं अपन, 2 की पावर इन्फिनिटी वो नीचे इन्फिनिटी बन गया, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0। ऐसे ही अगर x को मैं माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड कराऊं, x को यदि माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड कराऊं तो y कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो, क्या ये इन्फिनिटी की ओर टेंड कर जाएगा, सोच के देखो। अगर y इज इक्वल टू 1/2, x की जगह क्या डाल दिया भाई, माइनस का इन्फिनिटी, आप जानते हैं इसको ऊपर ला सकते हैं पावर पॉजिटिव बनाने के लिए, तो हो जाएगा 2 की पावर इन्फिनिटी, और ये हमने देखा ही था कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। 2 की पावर यदि एक बहुत बड़ा नंबर कर दिया जाए, 2 की पावर यदि एक बहुत बड़ा नंबर कर दिया जाए, प्रियांशु बेटा मेरा नहीं तेरा नेट स्लो चल रहा है यार, क्योंकि बाकी सब बच्चों को आवाज क्लियर आ रही है, स्क्रीन भी क्लियर आ रही है ना, नेट आपकी ओर से गड़बड़ चल रहा है भाई, ठीक है। चलो, तो जैसा कि मैंने कहा अब इसका ग्राफ अपन ड्रॉ करके देखते हैं भाई, है ना, यहाँ पे अलग से ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं, देखेंगे एवरीबॉडी।
चलो भाई ग्राफ देखिए, ग्राफ देखिए सभी बच्चे, ग्राफ देखिए सभी बच्चे। क्या करना क्या है, सबसे पहले 0,1 तो मिलेगा ही मिलेगा, तो 0,1 की बात अपन कर लेते हैं। 0,1 यहाँ मिल जाएगा बेटा, x की जगह 0 और y की जगह 1 यहाँ मिल गया, ये पॉइंट तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं। अब ध्यान से देखो, जब x की जगह माइनस इन्फिनिटी यानी इस तरफ गए तो y की जगह इन्फिनिटी यानी ऊपर से आएगा ग्राफ। ग्राफ अब की बार क्योंकि माइनस इन्फिनिटी के लिए y इन्फिनिटी चला गया यानी ऊपर से आएगा आपका ग्राफ, ठीक है जी, ऊपर से आएगा। और जब x की जगह इन्फिनिटी यानी उस तरफ गए तो y 0 की तरफ आ गया, तो यानी जो ग्राफ होगा बेटा आपकी बार ये ऐसा जाएगा, समझ रहे, इस प्रकार ग्राफ जाएगा, ऐसा सा जाएगा। ध्यान से देखिए, x की जगह 1 डालने पे y 1/2, यहाँ आ गया 1, तो ये वाला पॉइंट तो क्या था, ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पर ये वाला पॉइंट था 1, तो x की जगह जब 1 डाला गया यहाँ पर तो ये वाला पॉइंट क्या आया होगा बेटा, ये आया होगा 1/2। ऐसे x की जगह 2 डालने पे ये वाला पॉइंट क्या होगा भाई, ये आया होगा 1/4, समझ रहे, ये आया होगा 1/4। क्लियर है। ऐसे ही जब आप माइनस में आए होंगे, x की जगह -1 डाला होगा, ये रहा -1 मान लो, तो ये वैल्यू क्या आई होगी, यहाँ पर आई होगी, तो ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा 2। ऐसे x की जगह -2 डालने पे ये वाला पॉइंट क्या रहा होगा बेटा 4। क्लियर है, ठीक है। कोई बताएगा ये ग्राफ कैसा लग रहा है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ग्राफ कैसा आ रहा है, इंक्रीजिंग आ रहा है या डिक्रीजिंग आ रहा है, जल्दी से बोलिए कैसा ग्राफ बना है, ये इंक्रीजिंग बना है या डिक्रीजिंग बना है एवरीबॉडी। चलो इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं आपको, ग्राफ पे ही थोड़ा आप लोग ध्यान दें पहले, है ना। चलो बेटा सबको दिख रहा होगा, हाँ जी, कैसा ग्राफ है, अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ग्राफ कैसा बना है बेटा, डिक्रीजिंग। कैसा बना है, डिक्रीजिंग। क्या कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, जल्दी बताइए, क्या इसे कंटिन्यूअस कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, जल्दी से बताइए। कंटिन्यूअस की डेफिनेशन बेटा क्या आप सबको याद है, कंटिन्यूअस माने आप एक तरफ से आए, बिना पेन उठाए मैंने ग्राफ बना दिया बेटा, बिना पेन उठाए मैंने ग्राफ बना दिया, मैंने कहीं पर भी ऐसा नहीं किया कि मुझे उठाना पड़ गया वो पेन। तो ये वाला ग्राफ भी कैसा है, कंटिन्यूअस है। ये वाला ग्राफ भी कैसा है भाई, कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं है। क्लियर है बेटा, सबको क्लियर। अच्छा आप लोगों को याद होगा कि हमने ये बात करी थी कि केवल ग्राफ देखकर भी हम डोमेन रेंज पे चर्चा कर सकते हैं। अगर हमारे पास ग्राफ है तो ग्राफ को देखकर भी हम लोग डोमेन भी बता सकते हैं और रेंज भी बता सकते हैं। डोमेन होता था कि कितना ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कवर किया है, और रेंज होता था कितना ग्राफ ने वाई एक्सिस को कवर किया है। तो डोमेन की अगर मैं बात करता हूं तो इस ग्राफ ने क्या लगता है आपको, एक्स एक्सिस को कहां से कहां कवर कर लिया, जल्दी बताइए, एक्स एक्सिस को कहां से कहां कवर कर लिया, क्या सारे रियल नंबर कवर हो गए बेटा, जल्दी बोलिए, आप खुद देखिए, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक सारा एक्स एक्सिस कवर हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे कि इसका जो डोमेन होगा, डोमेन क्या आ गया बेटा, ऑल रियल नंबर, बोलो, डोमेन आ गया ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर को बेटा आप लोग ऐसे भी दिखाते हो कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ऐसा भी दिखा सकते हो, बोलो सही बात है। अच्छा बेटा इसी प्रकार रेंज भी बता दो, रेंज होता था कितना वाई कवर किया, क्या लगता है आपको, वाई कहां से कहां कवर हुआ, ऐसा देखो बस, वाई कहां से कहां कवर हुआ है, जल्दी बोलिए। क्या वाई 0 हुआ है, पहले ये बताइए, नेगेटिव तो हुआ नहीं, देखो नीचे तो ग्राफ गया ही नहीं है, तो नेगेटिव तो हुआ ही नहीं। क्या वाई 0 हुआ है, जल्दी से ये बताइए, क्या वाई की वैल्यू 0 हुई है। अब आप में से कई बच्चे इस बात को लेके यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, ध्यान से देखिए कि सर आपने यहाँ देखो यहाँ वाई 0 लाया था, ये डालने पे वाई 0 लाया था, इस बात में कंफ्यूज मत होना बेटा, क्योंकि मैंने बोला था कि ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, ये टेंडिंग टूवर्ड 0 है। ये कैसा था बेटा, ये टेंडिंग था, एग्जैक्ट नहीं था, ये टेंडिंग था, समझ रहे हैं, ये टेंडिंग टुवर्ड 0 था, एग्जैक्ट नहीं था। तो 0 तो नहीं हुआ है। अगर आप ग्राफ को भी देखेंगे तो 0 होने के लिए ग्राफ को नीचे टच करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस को टच नहीं किया, तो ये कंफर्म है कि जो रेंज आई होगी बेटा, इसकी जो रेंज आई होगी दैट इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। 0 पे ओपन रखा है क्योंकि 0 के बराबर नहीं हुआ है, ठीक है बेटा, 0 पे ओपन रखा है क्योंकि 0 के बराबर नहीं हुआ है। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को ये वाला ग्राफ क्लियर हो गया होगा बेटा, देख लो जल्दी से, जिसने नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता हो। चलिए बेटा जी, उम्मीद करता हूँ सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सेम बात यहाँ पर भी है बेटा, जो ये वाला ग्राफ था इसका भी अगर आप डोमेन बोलोगे तो डोमेन इसका भी क्या आ रहा है बेटा, डोमेन इसका भी वही ऑल रियल आ रहा है, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक इसने सारा कवर कर लिया है। इसका डोमेन भी क्या आ रहा है बेटा, ऑल रियल नंबर। और इसका भी जो वाई कोऑर्डिनेट आ रहा है 0 से इन्फिनिटी, क्या आ रहा है 0 से इन्फिनिटी।
तो यानी कि यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने आ गए, मैं उसको दोबारा लिख रहा हूँ कि फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ध्यान से देख लीजिएगा, फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए हमने देखा देयर आर टू कैटेगरीज। क्या क्या कैटेगरी है बेटा? या तो जो फंक्शन होगा उसका बेस 0 से 1 के बीच में होगा, है ना, y इज इक्वल टू a की पावर x, इसके लिए बात कर रहे हैं हम। या तो जो बेस होगा वो 0 से 1 के बीच होगा, या जो बेस होगा बेटा वो 1 से बड़ा होगा, या जो बेस होगा वो 1 से बड़ा होगा, ठीक है। प्लस इंटीजर, अबे पॉजिटिव इंटीजर का मतलब तूने फ्रैक्शन वैल्यूज को छोड़ दिया, वो फ्रैक्शन वैल्यू को थोड़ी छोड़ सकते हैं बेटा। मैंने कहीं पर ऐसा थोड़ी कहा कि केवल इंटीजर पे ग्राफ बन रहा है। यहाँ देखो, क्या केवल इंटीजर पे बन रहा है? क्या 1 और 2 पे ही बन रहा है? यहाँ पे भी तो बन रहा है ग्राफ, ये वाला जो है, तो डेसिमल वैल्यूज पे भी बन रहा है, तो इंटीजर नहीं बोलेंगे अपन, ठीक है, इंटीजर नहीं बोलेंगे अपन, जिस भाई ने डाउट पूछा था। अब यहाँ देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए जो बेस है या तो वो बेटा 1 से बड़ा होगा, या जो बेस 0 से 1 होगा, या 1 से बड़ा होगा। दोनों के लिए अगर बात करें, कुछ कॉमन पॉइंट्स जो हमारे सामने आए थे, पहला तो ये था कि ये जो ग्राफ बनता था ये डिक्रीजिंग बना है। ये वाला ग्राफ कैसा बना है बेटा? डिक्रीजिंग। और ये वाला ग्राफ कैसा बना है मेरे भाई? इंक्रीजिंग। उम्मीद करता हूँ इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद कुछ कॉमन पॉइंट ऐसे थे जो दोनों में थे, जैसे कि क्या, कि ये वाला भी कैसा था? कंटिन्यूअस। ये वाला भी कैसा था भाई? कंटिन्यूअस। और ये वाला भी सेम यही था, कंटिन्यूअस, है ना, दोनों ही कंटिन्यूअस ग्राफ बने थे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों के लिए जो डोमेन आई भाई, दोनों के लिए जो डोमेन आई एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, जो डोमेन आई वो क्या आई? ऑल रियल नंबर। डोमेन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑल रियल नंबर। और रेंज जो आई है, रेंज क्या आई है बेटा? दोनों के लिए ही रेंज आई है क्या? 0 से इंफिनिटी, यानी हमेशा पॉजिटिव। 0 से इंफिनिटी माने हमेशा पॉजिटिव। बोलो क्या आप सबको ये पॉइंट क्लियर है? एवरीबॉडी जल्दी से बताइए, क्या ये पूरा मामला क्लियर है? बोलिए। चलो बेटा बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं फिर, आगे बढ़ते हैं फिर। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड डोमेन ऑफ, फाइंड डोमेन ऑफ अंडर रूट ऑफ 3 की पावर x माइनस 5 की पावर x। इस क्वेश्चन का आपको डोमेन निकालना है। आप लोगों को याद होगा बेटा, इससे पहला वाला जो लेक्चर था, जो डिस्कशन से पहले वाला था, उसमें हमने डोमेन ऑफ सम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ लिया था। और उसके अंदर मैंने आपको ये बात बताई थी, कि ये अंडर रूट के अंदर तभी जो चीज होती है वो जिंदा होती है जब वो क्या हो? बताओ। अंडर रूट के अंदर कभी जो भी चीज हम रखते हो केवल तभी जिंदा होती है। उसके जिंदा होने पे एक कंडीशन होती है कि कभी तभी तक जिंदा रहेगी जब तक वो क्या हो? बताओ, बोलो सभी बच्चे बोलो। अंडर रूट के अंदर केवल तभी चीज जिंदा होती है जब वो क्या हो बेटा? कई बच्चे आंसर में भेज रहे हैं बेटा पॉजिटिव, जो कि गलत है आंसर। मैं पहले बता दूं, एक बहुत बारीक सा फर्क होता है पॉजिटिव में और नॉन नेगेटिव में। एक बहुत बारीक सा फर्क, धागे भर का अंतर होता है पॉजिटिव में और नॉन नेगेटिव में। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि अगर अगर ये चीज है 0 से इंफिनिटी, तो ये तो पॉजिटिव है बेटा। लेकिन अगर ये चीज है 0 से इंफिनिटी, तो इसे नॉन नेगेटिव बोला जाता है। क्या मेरी बात समझ पाए? मेरी भावनाओं को आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अगर ऊपर वाली चीज है, यानी 0 अगर इंक्लूड नहीं है, तब तो वो सारे नंबर पॉजिटिव हैं। लेकिन अगर 0 भी इंक्लूड है बेटा, तो उसको आप नॉन नेगेटिव कहते हैं। केवल एक बच्चे ने सही भेजा था, शायद आयुष ने भेजा था मेरे पास सही, जिसने इसका सही लिख के भेजा, बाकी सब लगभग पॉजिटिव ही बोल रहे थे, है ना। तो ये क्या होता है बेटा? नॉन नेगेटिव होता है, ये ध्यान रखिए, नॉन नेगेटिव बोलते हैं। तो अंडर रूट तभी चीजों को जिंदा रखता है जब वो नॉन नेगेटिव हो, क्योंकि 0 यहाँ पर इंक्लूड हो सकता है। समझ रहे हैं? तो अपन क्या बोलेंगे कि 3 की पावर x माइनस 5 की पावर x, ये चीज तभी तक जिंदा रहेगी जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगी? 0 रहेगी। ये चीज तभी जिंदा रहेगी जब ये क्या रहेगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो सही बात है। तो बेटा यहां से हम बोल सकते हैं कि 3 की पावर x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 की पावर x। समझ रहे हैं क्या आप ये? अब आप दोनों दोनों आप इनके ग्राफ मनी मन में सोच लो। क्या दोनों का बेस देखो, दोनों का बेस क्या है बेटा? 1 से बड़ा है। तो ग्राफ कौन से वाला बनेगा? ई वाला बनेगा, उल्टा ई मुंडी कट। बोलो, ई उल्टा ई और मुंडी कट, ऐसे बनता था ना, याद है क्या? ई का ग्राफ जब बेस 1 से बड़ा होता था ऐसे वाला बनता था, सबको याद होगा। ऊपर से ई हटा दो, है ना, मुंडी कट कर दो, तो ऐसा ग्राफ बनता था, आप सबको याद होगा, है ना, इंक्रीजिंग वाला। तो इंक्रीजिंग वाले में
इंक्रीजिंग वाले में आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, बेस जिसका छोटा है वो बड़ा आ रहा है। देखो 3 की पावर x को क्या कह रहा है कि बड़ा होना चाहिए 5 की पावर x से। तो ये सिचुएशन कब पॉसिबल होती है, जिसका बेस छोटा हो वो वैल्यू पूरी बड़ी हो जाए। ऐसा कब होता है, देखो मैं आपको दिखाऊं क्या, कहीं हमने बनाया तो था इसका ग्राफ, ये देखो यहाँ बनाया था हमने। देखो ये किस चीज का था, ये था 3 की पावर x का, और ये किस चीज का था 2 की पावर x का। तो यहाँ तो क्या है, यहाँ 3 की पावर x बड़ा है इस तरफ, लेकिन इस तरफ क्या था बेटा, ये तो था 2 की पावर x और ये था क्या 3 की पावर x। इस तरफ जिसका बेस बड़ा है वो छोटा हो गया, बोलो, इस तरफ जिसका बेस बड़ा है वो छोटा हो गया, नीचे की तरफ आ गया। सही बात है ना, बोलो, नीचे की तरफ आ गया। तो यानी कि उस क्वेश्चन में भी जो हमें मिला है, उस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है बेटा, उस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, कहाँ गया वो पेज। हाँ, इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है बेटा, ध्यान से देखो। अगर देखा जाए कि 3 जो है उसका बेस छोटा है, 3 का बेस छोटा है ना, लेकिन वैल्यू पूरी ये बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर पूछ रहा है, ग्रेटर पूछ रहा है, तो ये तो तभी पॉसिबल है जब x क्या हो बेटा, बोलो, x अपने आप में क्या हो। कब पॉसिबल होगा ये, जब x की वैल्यू में क्या ले रहा हूँ, जल्दी से बताओ। ग्राफ सोच के देखो, एक ही पेपर के ऊपर ग्राफ बना के देखो इस दोनों का। जैसे 5 की पावर x का मान लो ये रहा ग्राफ ऐसा, तो आप जानते हैं जो 3 की पावर x बनेगा उसका ग्राफ कैसा बनेगा, जल्दी बोलो, उसका ग्राफ नीचे की तरफ थोड़ा जाएगा, यानी ऐसा बनेगा। समझ रहे हो, ये तो किस चीज का है, ये किस चीज का है, जल्दी बोलो, ये है 5 की पावर x और ये किस चीज का है 3 की पावर x। तो 3 की पावर x कब ऊपर आ रहा है, जब नेगेटिव में बात हो रही है। बिल्कुल सही, सबका आंसर सही है, जब नेगेटिव में। और बराबर भी बोल रहा है, बराबर तो जीरो के लिए हो जाएगा। अगर इक्वल टू देख रहे हैं तो एक्स जीरो डालने पे 1 बराबर 1 आएगा। तो आपको जो आंसर आ जाएगा दैट इज x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से जीरो। बोलिए, माइनस इंफिनिटी से जीरो। ठीक है, और इन्हें क्या बोला जाता है, बोलो, इन्हें बोला जाता है नॉन पॉजिटिव। जैसे उसे नॉन नेगेटिव कहते हैं, इसे नॉन पॉजिटिव। किस किस को ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, जल्दी से बता दो एक बार मुझे, रिप्लाई में बता दो जल्दी से, किस किस को ये क्लियर हो गया कि कैसे बनाया ये, क्यों हुआ ये। ग्राफ बना के देखो बेटा, है ना, अगर आपको क्लियर नहीं है तो ग्राफ बनाओ। ये ग्राफ बनाए हुए हैं, देखो ध्यान से, ग्राफ बनाए हुए हैं। तो ये किस चीज का ग्राफ है, ऊपर वाला यहाँ पर 5 की पावर एक्स, और ये किस चीज का है 3 की पावर एक्स। तो जीरो से आगे के लिए, अगर आप जीरो से आगे बढ़ते हैं, जीरो से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो 5 की पावर एक्स का ग्राफ ऊपर बनता है और 3 की पावर एक्स का ग्राफ नीचे बनता है। आप इसको किसी वैल्यू से सोच सकते हैं। मान लो बेटा जीरो से बड़ी कोई वैल्यू लेता हूं, मान लो बेटा जैसे ये है, एक तो है 3 की पावर एक्स, एक है 5 की पावर एक्स। मान लो बेटा जीरो से बड़ी कोई भी वैल्यू ली, मान लो सर आपने एक्स की जगह 1 ही ले लिया, तो एक्स की जगह 1 लेने पे ये तो 3 आया और ये 5 आया, तो यहाँ पर कौन बड़ा आया, ये। यानी कि जब आप पॉजिटिव ले रहे हैं तब ये वाली चीज बड़ी आएगी। लेकिन अगर आपने बेटा कोई नेगेटिव नंबर लिया, कोई नेगेटिव लिया, मान लो -1, -1 पे ये वैल्यू आ रही है 1/3 और ये आ रही है 1/5। अब 1/3 अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था 0.33 होता है, और 1/5 कितना होता है बेटा, 0.2 होता है। 1/5 कितना हो जाएगा, 0.2। अब दोनों में बड़ा कौन है, जल्दी से बताओ, क्या आप दोनों में ये वाला बड़ा नहीं है, जल्दी बोलिए। अब की बार दोनों में कौन बड़ा है बेटा, ये वाला बड़ा हो गया ना। यानी कि अगर आप नेगेटिव लेते हैं पावर को, अगर आप नेगेटिव लेते हैं, पावर को नेगेटिव लेने पे जिसका बेस छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। पावर को नेगेटिव लेने पे जिसका बेस छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, पावर को नेगेटिव लेने पे जिसका बेस छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। यही बात हमने वहां पर करी कि उसने आपसे यही तो पूछा था कि बताओ 3 की पावर एक्स कब कब 5 की पावर एक्स से बड़ा होगा। ये वाली चीज कब बड़ी होगी, जब पावर नेगेटिव हो जाए। क्योंकि अगर पावर पॉजिटिव है तब तो फिर ये वाला बड़ा ही रहेगा, 5 की पावर एक्स ही बड़ा रहेगा। लेकिन अगर आपको 3 की पावर एक्स को बड़ा दिखाना है तो पावर को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा। क्या अब क्लियर है बेटा, जिस जिस बच्चे को क्लियर नहीं था बेटा अब बोलो, क्या अब आपको बात क्लियर है, क्या एग्जाम्पल से समझ में आया, जल्दी बताइए। एवरीबॉडी, सारे रिप्लाई दो यार, बाकी सो रहे हैं क्या। सबका रिप्लाई आ जाए भाई एक बार, सारे बच्चे जितने भी हो रहे हैं। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा अब, है ना, कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन इसी इनइक्वालिटी पे। चलो बेटा कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन में दे रहा हूँ, क्वेश्चन सभी बच्चे लिखेंगे। 2 की पावर, 2 की पावर जल्दी से लिखिए, 2 की पावर 3 माइनस 6x ग्रेटर देन 1। आपको x की वैल्यू बतानी है क्या आएगी, है ना, इनइक्वालिटी है 2 की पावर 3 माइनस 6x ग्रेटर देन 1।
2 की पावर 3 माइनस 6x ग्रेटर देन 1। चलिए बेटा जी सभी बच्चे जरा सॉल्व करेंगे। चलो बेटा, x इज ग्रेटर देन 1/2 बोल रहा है निशान। देखते हैं बेटा क्या आंसर है, चलो लेट्स चेक इट आउट। तो सबसे पहले अगर आपको कंपेयर करना तो मेरे हिसाब से सबसे आसान क्या चीज रहती है, अगर आप ध्यान से देखो 2 की पावर 3 माइनस 6x ग्रेटर देन, इस 1 को लिख लो आप 2 की पावर 0। ये सबसे आसान रहता है। बोलो 1 की जगह क्या डाल दिया, 2 की पावर 0। क्या मैं डाल सकता हूँ 1 को क्या लिख दिया, 2 की पावर 0। ठीक है बेटा, अब आप लोग मुझे बताओ, ध्यान से देखो, ये जो बेस है, ये जो बेस है ये 1 से बड़ा है, बेस 1 से बड़ा है। तो अगर बेस 1 से बड़ा है, कभी भी अगर ऐसा मिल जाए कि बेस आपको 1 से बड़ा मिल जाए, तो पावर में भी सेम चीज लग जाती है, पावर में भी सेम चीज लग जाती है। समझ रहे हैं, यानी कि 3 माइनस 6x भी किससे बड़ा हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पाए? अगर बेस 1 से बड़ा है तो पावर में भी सेम चीज लग जाती है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। इस पॉइंट को मैं दोबारा अलग से लिखता हूं, क्या कि अगर कभी ऐसा है बेटा कि a की पावर x ग्रेटर देन दे रखा है a की पावर y, एंड यहाँ पे क्या हो, एंड कि a जो हो वो ग्रेटर देन 1 हो, a जो हो वो ग्रेटर देन 1 हो, देन होगा क्या, अगर a 1 से बड़ा है तो जो पावर है वो भी उसी साइन के साथ आ जाएगी कि x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन y हो जाएगा। बोलो क्या आप सबको क्लियर है? जल्दी से, x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन y हो जाएगा। जल्दी से बोलिए, सबको क्लियर है बेटा? ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में वापस आते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बोलिए। ये 3 को आप उधर ले जाएंगे या 6x को उधर ले जाएंगे, जैसा आपका मन करे। माइनस का 6x ग्रेटर देन माइनस का 3, जैसे ही दोनों साइड से आपने माइनस कैंसिल किया तो ये साइन बदल जाएगा, माइनस काटते ही दोनों साइड साइन बदल जाएगा। और 6 को आप वहां नीचे ले जाइए तो आपका फाइनल आंसर आ गया x लेस देन 1/2, x लेस देन 1/2। बोलो सही आ रहा है क्या? बोलो सही आ रहा है क्या? बेस सेम है बेटा, है ना? ये देखना 1 को 2 की पावर 0 लिख लिया, सेम तो आ गया दोनों जगह, बेस 2 आ गया। x लेस देन 1/2, ठीक है क्या? किस किस का आंसर आ गया ये, x इज लेस देन 1/2। बोलो क्या आप सबका आंसर आया ये? चलो इसी क्वेश्चन में बेटा, इसी क्वेश्चन में अगर ऐसा हो जाए कि सेम क्वेश्चन था, है ना, सेम क्वेश्चन, बस बेस में बदल देता हूँ। बेस 2 की जगह आपकी बार 1/2 कर दिया। 1/2 3 माइनस 6x था ना ऊपर, या 6 माइनस 3 जो भी था, चलो 1/2। और ये चीज क्या बोल दिया, ग्रेटर देन क्या बोल दिया बेटा, ग्रेटर देन 1। चलो बेटा सब बच्चे ट्राई करेंगे, सब बच्चे ट्राई करेंगे, एवरीबॉडी। चलो बेटा अगेन वही खेल हमने अब की बार भी किया कि 1/2 क्या दे रखा है बेटा, 3 माइनस 6x। कंपेयर करने के लिए इस 1 को लिख लिया 1/2 की पावर 0। ठीक है बेटा, 1/2 की पावर 0 ऐसा करके लिख लिया। ठीक है, ऐसा करके लिख लिया। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, मुझे जवाब देना, आप लोग ही जवाब देना। एक तरफ तो है बेटा 1/2 की पावर मान लो 2, और एक तरफ है बेटा 1/2 की पावर 3। आपको क्या लगता है पहले वाला बड़ा है या दूसरे वाला बड़ा है? जल्दी बोलिए, पहले वाला बड़ा है या दूसरे वाला बड़ा है? पहले वाला बड़ा है या दूसरे वाला बड़ा है? कई बच्चे इसमें गलती कर रहे हैं, एक दो बच्चे ही कर रहे हैं, पर कर रहे हैं। बेटा पहले वाला बड़ा है, ये वाली चीज बड़ी है। ध्यान से देखो 1/2 की पावर 2 क्या होता है, 1/4, और ये 1/8, और 1/4 बड़ा होता है 1/8 से। 1/4 जो होता है वो बड़ा होता है बेटा 1/8 से। यानी कि जब भी बेस क्या हो जाए, जब भी बेस 1 से छोटा हो जाए, जब भी बेस क्या हो जाए बेटा, 1 से छोटा हो जाए, तो 1 से छोटे के केस में, 1 से छोटे के केस में आपको क्या ध्यान रखना है कि पावर जिसकी बड़ी होती है वो छोटा होता है। ध्यान रखना, पावर जैसे यहाँ 3 है तो ये पूरा नंबर वैसे छोटा है इससे। क्लियर है बात, ये पूरा नंबर छोटा है इससे। ठीक है, वो कर ले बेटा, 1/2 को माइनस में ले जाओ, उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर उससे भी सेम ही आएगा। तो मैंने क्या कहा आपको, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि अगर बेस 1 से छोटा है तो ये वाला जो साइन है अब ये उल्टा हो जाएगा। देखो 2 ग्रेटर देन 3 तो नहीं होगा ना, 3 ग्रेटर देन 2 होगा। तो जो पॉइंट मैंने लिखा था उसी में ऐड कर देते हैं। ये पॉइंट जो था कि अगर कभी ऐसा है ना, ये तो था जब पहला केस, पहला केस। दूसरा केस क्या है इसमें कि अगर a क्या हो जाए बेटा, लेस देन 1 हो जाए, एंड ऑफ कोर्स 0 से बड़ा रहे, a क्या हो जाए, लेस देन 1 और 0 से बड़ा हो जाए, तो इस केस में अब क्या होगा,
देन अगर ऐसा दिया हुआ है तो ये साइन जैसे था ना, यहाँ तो क्या था, एक्स ग्रेटर देन वाई आ गया था, एक्स ग्रेटर देन वाई, यहाँ क्या आएगा, एक्स लेस देन वाई आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स लेस देन वाई आ जाएगा। समझ रहे हैं? अगर बेस 1 से छोटा है तो जो ऊपर पावर है वो साइन बदल कर आएंगी, अब की बार साइन बदल कर आएंगी। यहाँ पर तो एज इट इज आ गई थी, यहाँ पर साइन बदल कर आएंगी। चलो बेटा देखते हैं क्वेश्चन को। जैसे ये था ना, कहाँ गया, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। ये था क्वेश्चन। तो अब की बार होगा क्या, ध्यान से देखिएगा, अब की बार क्योंकि बेस हमारा 1 से छोटा है तो 3 माइनस 6x यहाँ ग्रेटर था, लेकिन अब की बार आंसर ऐसा आएगा, लेस देन से आएगा। समझ रहे हैं आप? क्योंकि बेस क्या है, 1 से छोटा है। अगर 1 से छोटा है तो ऊपर जो पावर है अब की बार अलग साइन के साथ आएंगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जल्दी से बोलो। 3 माइनस 6x, 6x को आप उधर ले जाइए, है ना। 3 लेस देन क्या आ जाएगा, 6x, 6 से ये काट दिया तो x ग्रेटर देन 1/2। बोलो किस किस का आंसर सही आ रहा है, किस किस का आंसर सही आ रहा है, जल्दी से बताओ। बेटा कर दिया ना साइन चेंज, देख यहाँ ग्रेटर था, यहाँ लेस देन आ गया। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में कह रहा है क्या, इसको इधर लेकर आया था ना, इसको इधर लेकर आया था, चेंज की जरूरत ही नहीं पड़ी। अरे इसको इधर लेकर आया था ना मैं, माइनस वाले को थोड़ी लाया था। -6x को इधर लाऊंगा तो प्लस का 6x होगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्यों साइन चेंज करना है? वो तो तब होता साइन चेंज अगर मैं 3 को उधर ले जाता, तब मैं साइन चेंज करता, क्योंकि 3 उधर जाने पे -3 होता, दोनों साइड माइनस से जब मैं मल्टीप्लाई करा था तब साइन चेंज होता। आंसर उससे भी वही आएगा, है ना, आंसर उससे भी वही आएगा। ठीक है, चलो। हाँ बेटा, जब भी कंपैरिजन करना है तो बेस को तो सेम करना ही पड़ेगा, बिना सेम किए आप लोग काम नहीं कर पाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, सब बच्चे ट्राई करेंगे। क्वेश्चन है 16 की पावर x, क्वेश्चन है 16 की पावर x ग्रेटर देन 0.125। चलो बेटा जी सारे बच्चे ट्राई करो जरा, 16 की पावर x ग्रेटर देन 0.125, एवरीबॉडी ट्राई करो। चलो बेटा करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, इसकी शक्ल थोड़ा अच्छी बना लो। तो आप जानते हो क्या लिखा हुआ है, 16 की पावर x ग्रेटर देन 0.125 को लिखा जा सकता है 125/1000। बचपन में सीखा होगा डेसिमल हटाना, 125/1000। इसको आप 25 के टेबल पे काट दो, 25 के टेबल पे आप काट दो, कितने पे जाएगा ये, 25 पंजे 125 और 25 चौके, ये आ जाएगा 40। इसको भी काट दो तो 1/8 आ गया, 1/8 आ गया। उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर होगा। आप 16 को लिख सकते हैं बेटा 2 की पावर, है ना, 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर, ऐसे लिख दो 4x, क्योंकि 16 होगा 2 की पावर 4, ग्रेटर देन 1/8 होगा बेटा 2 की पावर -3। इस बात में बेटा सब बच्चे वेरीफाई कर लो, 1/8 होगा 2 की पावर -3। किस किस को पॉइंट क्लियर है, जल्दी बताओ। यहाँ तक किसी को तकलीफ तो नहीं है, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, जल्दी से बताओ। सिंपल है, चलो कोई तकलीफ नहीं। चलो तो बेटा अब आप लोग वही बात ध्यान रखो, बेस अब की बार कैसा है, जल्दी देखो। बेस बेस क्या 1 से बड़ा है? एवरीबॉडी जल्दी से ध्यान दो, ये जो बेस है यहाँ पर, ये बेस कैसा है बेटा, 1 से बड़ा है क्या? और अगर बेस 1 से बड़ा है तो पावर उसी साइन के साथ आती है, यानी 4x ग्रेटर देन -3 आ जाएगा। बोलो सही बात है, पावर उसी साइन के साथ आ जाएगी। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, 4 को वहां नीचे ले जाओ, x ग्रेटर देन -3/4। किस किस का आंसर आ गया बेटा सही, जल्दी बताओ। क्या आपका आंसर बन रहा था या नहीं बन रहा था, बोलो। क्या बना पाए कि नहीं बना पाए? समझ में आया? अब आया क्वेश्चन समझ में? जल्दी बोलो, क्या आप क्वेश्चन समझ में आया, जल्दी बोलो। हाँ जी, देखो आप बच्चे जो है ना, आप कई बच्चे अपना नुकसान खुद करने में लगे हुए हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ अभी भी एक दो बच्चा ऐसा जरूर होगा जो आराम से मस्ती से लेटा होगा, है ना, लेट के और वैसे काम कर रहा होगा, ना पेन चला रहा होगा ना कुछ, और फिर बाद में कहेगा सर मुझे तो क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो बेटा ऐसी चीज से बचें, क्योंकि जो बच्चे देखो लगातार पेन चलाते रहते हैं, पूरा ध्यान देके समझ रहे हैं कि हाँ एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो उनको उनको फिर डाउट बहुत कम रहते हैं। तो इसीलिए, है ना, इसीलिए आप लोग क्या करें, हमेशा पेन चलाते रहे। ये पेन चलाना बहुत जरूरी है बेटा अपनी कॉपी में। अगर आप अपनी कॉपी में रफ काम नहीं करेंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत बढ़ जाएगी, है ना, फिर दिक्कत बढ़ जाएगी। तो इसलिए पेन जरूर चलाते रहे एवरीबॉडी, है ना। उम्मीद करूंगा सब बच्चे ध्यान से सुन रहे होंगे मेरी बात को। चलो बेटा
चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ करने के लिए। चलिए एक क्वेश्चन और देता हूँ, एवरीबॉडी जल्दी से लिखिएगा। क्वेश्चन है 0.3 की पावर, 0.3 की पावर, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, 2x² माइनस 3x प्लस 6। ठीक है जी, ये चीज आपको दिखानी है लेस देन 0.00243। चलो बेटा ट्राई करो सारे बच्चे, ट्राई करो सारे बच्चे। चलो बेटा करते हैं। तो ये है 0.3 की पावर 2x² माइनस 3x प्लस 6 लेस देन, ये लिखा हुआ है बेटा 0.3 की पावर में लिखा हुआ है। बताओ कितना पावर में लिखा हुआ है, क्या लगता है 0.3 की क्या पावर करने पे ही आएगा? बोलो बेटा 0.3 की क्या पावर करने पे ऊपर वाली चीज आएगी? सब बच्चों का रिप्लाई आना चाहिए, एवरीबॉडी सबका रिप्लाई चाहिए भाई, है ना, सबका रिप्लाई मांगते हैं यहाँ पे। 5 आएगा, बोलो सही बात है, 0.3 की पावर 5 करने पे आ रहा होगा। क्लियर है, 3 की पावर 5 243 होता है, आप सबको पता होगा। अब बेटा मुझे ये बताना, यहाँ पर बेस 1 से छोटा है, यहाँ पर बेस 1 से छोटा है, तो जो ऊपर पावर अगर मैं लिखूंगा नीचे कंपेयर करने के लिए, तो आप बताओ साइन वही आएगा या बदल कर आएगा? जल्दी बोलो, सब बताओ, क्या वही साइन आएगा या बदल कर आएगा? जल्दी से बोलिए। अगर मेरा बेस 1 से छोटा है तो साइन क्या यही वाला नीचे आएगा या बदल कर आएगा? चेंज होके आएगा। सबने आंसर दे दिया, चेंज होके आएगा, मतलब सब जाग रहे हैं, वेरी गुड, यानी सब जाग रहे हैं, यानी ऐसा आ जाएगा। समझ रहे हैं, क्योंकि बेस क्या था 1 से छोटा था, बेस क्या था 1 से छोटा था। ठीक है बात, ये बहुत सही, बेस क्या था 1 से छोटा था। तो बेटा अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 को इधर ले आओ। ये तो आपने इनइक्वालिटी ऐसी ऐसी बहुत सारी सॉल्व कर ही ली है। तो प्लस में आ गया 1, ग्रेटर देन आ गया 0। ठीक है, ग्रेटर देन आ गया 0। ऐसी इनइक्वालिटी तो आपने बहुत सॉल्व कर ली है बचपन में, अब तो इनसे आपका पेट भर गया होगा कि नहीं। 2x² क्या लिख लिया इस चीज को, 2x² कैसे तोड़ू, माइनस का 2x माइनस का x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, फैक्टर बना लिए, यहाँ से 2x कॉमन आ गया, x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन आ गया, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, दो फैक्टर आ गए, कौन कौन से, 2x माइनस 1 और x माइनस 1। आप जानते हैं दो फैक्टर के केस में हम क्या करते थे, एक तो नंबर लाइन वाला तरीका तो आता ही है, नंबर लाइन वाला तो आता ही होगा आपको, और एक वैसा क्या था, माइनस, अगर ग्रेटर देन का निशान है तो माइनस इन्फिनिटी से छोटा रूट, छोटा रूट दोनों में क्या है बेटा 1/2, माइनस इन्फिनिटी से छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से इन्फिनिटी। याद है क्या तरीका? अगर दो ब्रैकेट होती थी, किस किस को याद है, अगर दो ब्रैकेट होती थी तो हम डायरेक्ट लिखते थे ना, माइनस इन्फिनिटी से छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से इन्फिनिटी, या फिर आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करो, जो वेवी करो मेथड आपको बताया था आप उससे करो। पर मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों को तरीका याद होना चाहिए, है ना, सारे बच्चों को इनइक्वालिटी का ये वाला तरीका बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। आखिर 3-4 लेक्चर इनइक्वालिटी पे बिताए थे हम लोगों ने, तो ये वाला तरीका भी याद होना चाहिए। क्या, माइनस इन्फिनिटी छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से इन्फिनिटी, कब, जब ग्रेटर देन का निशान है। अगर यहाँ लेस देन का निशान होता तो छोटे रूट से बड़ा रूट, खत्म, है ना, छोटे रूट से बड़ा रूट। करो बेटा जल्दी नोट करो। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जल्दी से सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्या है क्वेश्चन कि 1/3 पावर अंडर रूट एक्स प्लस 2, 1/3 की पावर अंडर रूट एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 3 की पावर माइनस एक्स। चलो बेटा जी दिमाग लगाओ सारे, जिस जिसके पास दिमाग है जल्दी से लगाओ। ये चलो आप लोग खुद ट्राई कर रहे हैं ना, मैं आप ही को दे रहा हूँ, ये खुद आप लोग ट्राई करेंगे, अब सभी बच्चे क्वेश्चन है ना, ये आप लोग घर से ट्राई करेंगे सभी क्वेश्चन। ये मैं आपके लिए इसके 1-2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ, वो भी आप नोट करें, ताकि सारे के सारे आप घर से ट्राई करें ना। ये पहला क्वेश्चन जो आपको होमवर्क मिल रहा है, दूसरा क्वेश्चन जो आपको मिल रहा है वो लिखिए बेटा, सभी बच्चे लिखेंगे 0.1 की पावर 4x² माइनस 2x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0.1 की पावर 2x माइनस 3। ठीक है बेटा, एक और क्वेश्चन लिखिए जल्दी से सभी बच्चे, 3 की पावर 1/x प्लस 1, 3 की पावर 1/x प्लस 1 ग्रेटर देन 9। ठीक है बेटा, ये भी आपने ट्राई करना है। और एक क्वेश्चन और है, 2/5
की पावर 6 माइनस 5x अपॉन 2 प्लस 5x 2 प्लस 5x लेस देन 25/4 लेस देन 25/4। ठीक है बेटा, सब बच्चों ने ये क्वेश्चन ट्राई करने हैं। ठीक है एवरीबॉडी, सब बच्चों ने ये क्वेश्चन ट्राई करने हैं। क्लियर है क्या सबको?